मुझे बताया हमारा विषय जो पहले हमने एक बार चर्चा की थी कि भगवान श्री राम के भक्त श्री खाक भूषुंडी जी, उनकी जीवन यात्रा जो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका काफी विशद वर्णन किया गया है, उसी के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम श्री श्री राधा नील माधव, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताई, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान और श्री प्रहलाद नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं और श्री प्रभुपाद और श्री गुरुदेव से चरणों में प्रणाम करके हम श्री राधा माधव साथ में कथा का आरंभ करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा नील माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय श्री राधा नील माधव भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय, भक्तराज श्री हनुमान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाविष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय, ताई गौर सभी वैष्णव भक्तों की जय। तो सभी भक्तों का संध्याकालीन श्री राधा नील माधव की सभा में स्वागत है इस्कॉन राजकोट की तरफ से। और आज बहुत ही पवित्र दिन भी है कि आज श्रील प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे है।
और जिनकी वजह से ही हम सब यहाँ बैठ के आज ये कथा कर पा रहे हैं और सुन रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा है कि हम सब लोग इस कथा में लगे हैं और हम इस परंपरा में जुड़कर इस परंपरा को, नियमों का और उसकी सिद्धांतों को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम श्रील प्रभुपाद के बहुत ही ज़्यादा ऋणी भी हैं और आभारी भी हैं कि उन्होंने हमें इस परंपरा में जुड़ने के लिए अवसर दिया है। तो आज हम श्री राम जी की कथा से एक प्रसंग है उसके साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो काकभूषुंडी के बारे में पिछली बार हमने देखा था कि ऐसे तो वो पक्षी योनि में है और पक्षी योनियों में भी तमोगुणी पक्षी जो कौवा है उसके शरीर में है, उनका जन्म हुआ है। लेकिन फिर भी वो भगवान श्री राम के बहुत ही प्रिय भक्त हैं और इतने प्रिय भक्त हैं कि शिव जी भी उनके पास, जब शिव जी को बहुत ही दुखी थे, हमने पिछली बार देखा था कि शिव जी जब बहुत ही दुखी थे, जब सती जी ने अपना देह असमय ही अपना देह त्याग कर दिया था दक्ष की यज्ञ में, उनका अपमान हुआ, उनके पति शिव जी का अपमान हुआ, उस प्रसंग में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था और शिव जी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। तो वो दुखी मन से जब सारे वनों में और पर्वतों में घूम रहे थे तो उनको एक नील पर्वत के दर्शन हुए और वहां पर भी उनको वो 4 शिखर, शिव जी कहते हैं कि उनको पार्वती जी को बता रहे हैं वो ये कथा कि उनको 4 शिखर दिखे जिसमें कि बहुत ही सुंदर लगे उनको। जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वो वहां पर आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है और वो आश्रम काकभूषुंडी जी का आश्रम था। तो शिव जी ने वहां जाकर काकभूषुंडी जी के आश्रम में श्री राम की कथा सुनी और तब उनका सारा दुख और सारा मोह जाता रहा, सब वो आनंद में आ गए। वो लिखा है कि उनको विशेष आनंद का अनुभव हुआ, जैसे ही उस आश्रम में पहुंचे उनको विशेष आनंद का अनुभव हुआ। तो पूरे रास्ते वो घूम रहे थे, भटक रहे थे, तब उनको वो आनंद नहीं मिला जो आनंद उस आश्रम में जाकर मिला। तो काकभूषुंडी जी ऐसे महान भक्त हैं कि जब शिव जी भी दुखी होते हैं तो वो भी भगवान राम की कथा सुनने के लिए उनके आश्रम में जाते हैं। तो हमने जब माता पार्वती ने जब ये सुना और बीच में शिव जी ने ये भी कहा कि मैं जो कथा आपको सुना रहा हूँ, शिव जी ने बोला कि ये कथा जो वही कथा मैं आपको बता रहा हूँ भगवान राम की जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। तो माता पार्वती को इसमें बहुत ही संदेह हुआ और उनको भी बहुत
अजीब सा लगा उनको कि ये गरुड़ जी जो कि भगवान के नित्य सेवक हैं, हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, इतने महान ज्ञानी हैं और 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते हैं, बिल्कुल नजदीक रहते हैं, उनके सबसे समीप रहने वाले सेवक हैं उनके। उनको कैसे ये हुआ कि वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा छोड़कर और एक कौवे की सभा में गए कथा सुनने के लिए। तो उनको भी इस बारे में बहुत संदेह हुआ था कि ये कैसे है। तो उन्होंने जब प्रश्न किया था तब शिव जी ने उस प्रश्न के उत्तर में पहले अपनी कथा बताई उनको कि कैसे मेरे को भी जब दुख हुआ था, मैं दुखी था तुम्हारे पूर्व जन्म में जब तुम सती थी, तब मैं उनके आश्रम में गया था। और फिर अब वो गरुड़ जी की कथा सुना रहे हैं कि कैसे गरुड़ जी को मोह हो गया था और वो कथा सुनने के लिए जब उनको कागभूषुंडी जी के आश्रम में जाना हुआ, उनको कैसे हुआ था। तो हमने जो ये कथा यहीं पर ही पूरी की थी उस समय। शिव जी कहते हैं गिरिजा कहे सो सब इतिहासा, में जे ही समय गयऊ खग पासा, अब सो कथा सुनऊ ते हेतु, गयऊ काग पही खग कुल हेतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभूषुंडी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। तो अब वो उनको कथा सुनाते कि कैसे गरुड़ जी को मोह हो गया था। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि करुण पठायो। अब शिव जी पार्वती जी को बता रहे कि गरुड़ जी को कैसे मोह हुआ था कि एक बार युद्ध के समय में जब भगवान राम और रावण का युद्ध चला था, उस युद्ध के समय में जब रावण के बहुत से बड़े बड़े योद्धा मारे गए, उनके पुत्र भी मारे गए और मेघनाथ ही बचे थे उस समय। तो रावण बहुत ही व्याकुल हो रहा था और सभा में उसने बहुत ही लोगों को बुरा भला भी बोला, अपने जो सैनिक थे और जो सेनापति बचे थे उनको बहुत बुरा कि कोई ऐसा नहीं है मेरी सेना में जो इस वानरों की और भालुओं की सेना को और इन मनुष्यों की सेनाओं को भी जीत नहीं सकते हो, तुम कैसे योद्धा हो सारे के सारे। तो बहुत ही वो अपने सैनिकों को अपने सभा में बोल रहा था, अपने सेनापतियों को। तो उस समय मेघनाथ ने बहुत ही खड़े होकर बोला कि मैं कल ऐसा युद्ध करूंगा और कल इनको पूरी तरह से मैं हताहत कर दूंगा, सारी सेनाओं को मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा, सभी इनको पूरी तरह से पराजित करके ही मैं वापस लौटूंगा कल। तो उस दिन की बात है। तो शिव जी को बता रहे कि भगवान रघुनाथ जब ये रण की क्रीड़ा कर रहे थे, तो ये इसमें शब्द बहुत अच्छा है कि क्रीड़ा भगवान के लिए ये क्रीड़ा है। भगवान ये युद्ध करने की लीला करते हैं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं, कोई युद्ध करने की लीला करते हैं, ऐसे बहुत से गेम्स भी होते हैं जो बड़े बड़े मार्केट में लगे होते हैं, इसमें आपस में लड़ने का, उसमें कलर के साथ में या ऐसे पानी के साथ में बच्चों को लड़ने का जिनको शौक होता है वो लड़ने के लिए उसमें गन के साथ में क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसे भगवान के लिए लिखा है कि जब रघुनाथ जी ने ऐसे रण की क्रीड़ा, ऐसे युद्ध की क्रीड़ा कर रहे थे, तो वो उस समय की मुझे वो लीला याद करके बहुत ही पीड़ा होती है कि कैसे इंद्रजीत कर आप बंधायो। भगवान राम ने इंद्रजीत, जो मेघनाथ एक नाम इंद्रजीत भी है क्योंकि उसने इंद्र को जीता था, रावण का जो बड़ा पुत्र है, उसके हाथ में भगवान ने अपने को बंधा लिया। तो और फिर नारद जी ने गरुड़ को उसको उस पाश को काटने के लिए, उस बंधन को काटने के लिए गरुड़ को भेजा था। तो क्या हुआ था कि एक बार बहुत ही भीषण युद्ध था, जब मेघनाथ अगले दिन आया युद्ध करने के लिए, तो उसने उस दिन बहुत ही भीषण युद्ध किया और उसने उस युद्ध में पूरी माया का प्रदर्शन किया अपने उस युद्ध के अंदर। वो पूरी अदृश्य हो गया, सारी सेना को कुछ नहीं दिख रहा था कि कहाँ है मेघनाथ जो युद्ध करने वाला, जिसके साथ हम, जिसके ऊपर हम आक्रमण करें, वो दिख ही नहीं रहा था। वो माया से गायब हो गया और आकाश में चला गया और वहां से उसने तीरों की वर्षा करनी शुरू करी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसने ऐसे तीरों की वर्षा शुरू की कि जैसे माघ के महीने में, मघा के महीने में बारिश होती है और बारिश के हम जानते कैसे होती है, लगातार बूंदों के आर पार हमें कुछ नहीं दिखाई देता, तो ऐसे वो तीरों की वर्षा कर रहा था। उस तीरों की वर्षा से उसने सारी घाटियों को, सारे पहाड़ों को, सारे रास्तों को, सबको उसने तीरों से इतना बंद कर दिया, इतने तीरों का उसने वर्षण किया कि सारे रास्ते बिल्कुल बंद हो गए। और जितने भी वानर भालू जो सैनिक थे भगवान राम की सेना में, वो सब ऐसे के ऐसे ही जहां पर थे वहीं के वहीं खड़े रह गए। वो बिल्कुल ऐसे जैसे उनको जेल में बंद कर दिया गया, तीरों से उसने पूरी उनकी जेल बना दी और सबको वहीं पे बंद कर दिया। और यही नहीं, खाली सैनिकों को ही नहीं, बड़े बड़े जो योद्धा थे भगवान राम की सेना में, जैसे अंगद थे, नल नीत थे, हनुमान जी थे,
उन सबको भी उसने पूरी तरह से बंदी बना दिया, उन्हीं तीरों की वर्षा कर करके। और सब लोग ऐसे जैसे युद्ध के मैदान में ही जेल बना दी उसने, और वो सब बंदी हो गए और कुछ नहीं कर सकते थे, और उनको शत्रु भी नहीं दिखाई दे रहा था, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ पर है, कहाँ से बाण वर्षा कर रहा है, बस उनको बाण आते हुए दिखते थे। और जो बारिश की बूंदों की तरह से, जैसे तेज बूंदें होती हैं बारिश की, तेज बारिश में ऐसे चारों तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी। वो सब बंद, उन सबको उसने बंदी बना दिया मैदान में ही, युद्ध के मैदान में ही। और फिर उसके बाद उसने यहीं पर नहीं छोड़ा, जब नल, नील, अंगद और हनुमान जी सबको उसने बंदी बना दिया, उसके बाद उसने लक्ष्मण जी को और विभीषण को और सुग्रीव, जो उन सबको भी उसने पूरी तरह से घायल कर दिया उस युद्ध में, उनके शरीरों को पूरी तरह से छलनी कर दिया। तो वो सब भी एक तरह से बेहोश होकर सब युद्ध के मैदान में गिर पड़े, और उनको भी समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करेंगे हम। और उसके बाद भगवान राम अकेले थे। भगवान राम अकेले नहीं होते, लेकिन युद्ध की लीला कर रहे हैं भगवान, जैसे हमने देखा कि रंग क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान के लिए एक क्रीड़ा है, भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। तो अब मेघनाथ ने भगवान राम के ऊपर, रघुनाथ जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू करी, और वो जो भी बाण छोड़ता था वो सारे बाण एक नाग के रूप में, नाग सांप का रूप ले लेते थे, और भगवान राम के ऊपर आक्रमण होता था उन बाणों से, और वो भगवान राम को उन्होंने बांध लिया पूरा। भगवान राम को मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया, और वो भी अचेत होकर बिल्कुल मूर्छित अवस्था में युद्ध के मैदान में गिर पड़े हो वहां। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाल व्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी, नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। गरुड़ जी को जो मोह हुआ, उसके पहले का ये कारण बता रहे हैं कि कैसे गरुड़ जी को क्यों मोह हो गया। कि जो व्याल पास, जो सांप थे, नाग हैं, उनके पास में जो उनके बस में हो गए, भय खरारी, खरारी मतलब जो खर दूषण, इससे पहले भगवान ने खर और दूषण का वध किया था, तो खर के जो अरी हैं, खर के जो शत्रु हैं, खर का वध करने वाले हैं, वो भी उस व्याल के पास में, उस नाग के पास में बंध गए। और वो भगवान कैसे हैं, स्वबस अनंत एक अभिकारी, वो स्वबस हैं, जो किसी और के बस में कभी भी नहीं हो सकते हैं। भगवान हमेशा स्वतंत्र हैं और अनंत हैं। भगवान जिनका कोई नाप ही नहीं है, उनको ये नागपाश, वो भी एक असुर के नागपाश कैसे बांध सकते हैं, एक राक्षस के नागपाश कैसे भगवान को बांध सकते हैं। और अविकारी हैं वो, उनको कोई विकार नहीं लगता है, तो नागपाश का विकार कैसे उनको बंधन में डाल सकता है। संत तुलसीदास जी इसलिए कह रहे हैं कि स्वबस अनंत एक अभिकारी। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ये सब, नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। वो एक नट की भांति, जैसे एक नाटक में एक कलाकार एक पात्र का अभिनय करता है, और उस पात्र में वो मरने का अभिनय भी करता है, उसमें घायल होने का अभिनय भी करता है, उसमें हारने का अभिनय भी करता है। तो भगवान क्योंकि यहाँ पर एक रण की लीला कर रहे हैं, रण क्रीड़ा कर रहे हैं, तो रण की क्रीड़ा में जब तक भगवान हारने का अभिनय न करें, तब तक युद्ध के लीला में आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही हम और भी लीलाओं में देखते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंहदेव पकड़ रहे थे, तो बीच में भगवान लीला करते हैं कि जैसे हिरण्यकश्यपु उनकी छूट कर, उनसे पकड़ से छूटकर अलग हो गया, तो सारे देवता हाहाकार करने लगे। उनको लगा कि अब ये नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकश्यपु को नहीं पकड़ पाएंगे, और ये इनके बस से छूट गया है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर भी लीला कर रहे हैं, नट एवं कपट चरित करना, और ये कपट चरित कह रहे हैं इसको तुलसीदास जी यहाँ पर, कि भगवान ऐसा कपट चरित करते हैं। भगवान ऐसे हैं नहीं जो किसी के बस में आ सके, वो स्वबस हैं, वो अपने ही बस में वो हो सकते हैं, कोई दूसरा उनको बस में नहीं कर सकता। और कम से कम एक असुर, एक राक्षस उनको ऐसे नागपाश के बस में नहीं कर सकता है। भक्त के बस में भगवान हो सकते हैं, लेकिन ऐसे एक असुर के बस में कैसे हो सकते हैं भगवान, क्योंकि अनंत है, जिनका कोई नाप ही नहीं है, जिनका ओर छोर का ही नहीं पता है, आदि अंत का ही नहीं पता है, वो कैसे नागपाश में बांधे जा सकते हैं। तो इस तरह से जब वो दिखावटी चरित कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम, कुंती महारानी भी प्रेरणा करती हैं, माया जवनिका आचन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम, ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो भगवान की प्रेयर में कुंती महारानी भी कहते हैं कि जैसे नाटक में एक पात्र अभिनय करता है, भगवान भी ऐसे ही पाठ करते हैं, जबकि भगवान माया के पर्दे से ढके रहते हैं, और उनको जो मूढ़ व्यक्ति है वो उनको जान नहीं सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भगवान रण की शोभा के लिए अपने को नागपाश में बंधा लिया है भगवान ने, क्योंकि युद्ध की लीला में जैसे हमने पहले देखा कि अगर कुछ पराजित होने का अभिनय नहीं किया जाए,
तो उस युद्ध की लीला का आनंद नहीं आएगा। अगर हमेशा भगवान ही विजयी होते रहेंगे तो युद्ध की लीला का कैसे आनंद आएगा उनको, उनको भी आनंद नहीं आएगा। और जो लीला का बाद में वो जानते हैं कि लीला का बाद में जो गान किया जाएगा उसमें भी लोगों को आनंद नहीं आएगा, कि वो जानते ही हैं कि भगवान तो जीत ही रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान लीला कर रहे हैं, जिनके की भ्रुकुटी विलास से ही सारी सृष्टि का लय हो सकता है, और वो असुर के, राक्षस के नागपाश में बांध दिए गए भगवान। शिव जी यहाँ पर उसका वर्णन करते हैं कि गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटई भव पास, सो की भंद तर आवई व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिसका नाम जप जप कर मुनि है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो सब भव बंधन है, काटई भव पास, जो भव, जो जन्म मृत्यु का जो पास है, जो जन्म मृत्यु का जो फंदा है, उसको काट देते हैं। जिनका सिर्फ नाम जप कर सो की बंध तर आवई, वो क्या, उनको क्या किसी बंधक में बांधा जा सकता है? व्यापक विश्व निवास, क्योंकि वो कैसे हैं, वो व्यापक हैं, तो सब जगह व्याप्त हैं। जो सब जगह व्याप्त है उसको कैसे बांधा जा सकता है? भगवान को जो दुर्योधन था वो भी बांधना चाहता था अपने, जब भगवान संधि के प्रस्ताव लेके गए थे, भगवान को, सारी सेना को उसने इकट्ठा किया कि भगवान को पकड़ लो, इनको बंदी बना लो, लेकिन वो भगवान को बंदी नहीं बना सकते। जैसे ही भगवान को पकड़ने जाता तो भगवान उस बंधन से बाहर होते थे। इसी तरह से यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि व्यापक विश्व निवास, और जो पूरे विश्व के निवास हैं, पूरे ब्रह्मांड उनके भीतर है, पूरे ब्रह्मांड में उनके ही अंदर निवास करते हैं, उनको कैसे ये नागपाश में बांधा जा सकता है? लेकिन फिर भी वो एक लीला करने के लिए, रण लीला करने के लिए वो बंधन में बंध जाते हैं वो। और अब हम देखते हैं कि अभी आजकल, अभी 2 दिन पहले ही हमने दामोदर लीला का श्रवण किया है। इतनी सुंदर दामोदर लीला इस महीने में जो दिवाली के दिन हुई थी, उसमें जो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, माता यशोदा हैं, जिनके भगवान बालक बन के लीला कर रहे हैं, जिनके गोद में भगवान खेलते हैं, जिनके स्तनपान करते हैं, उनको जब भगवान को पकड़ना था, उनको जब भगवान को बंधन में बांधना था, भगवान ने कितना लीला किया। और भगवान, माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए कितना प्रयास किया। और उसके बाद जब भगवान पकड़ में भी आ गए, तो जब उन्होंने बांधना शुरू किया उनको, तो जितनी भी रस्सियां वो लाती थी वो सब छोटी होती जाती थी, सब 2 उंगल छोटी होती जाती थी। उन्होंने पूरे घर की रस्सियां इकट्ठा कर ली, फिर आस पड़ोस की भी रस्सियां इकट्ठा कर ली, लेकिन भगवान उस बंधन में नहीं बंधे उनके साथ में। और वो सुबह से शाम हो गई, यशोदा माता का सारा श्रृंगार खुल गया, सारे बाल खुल गए, उनके सारे केश में से जो फूल लगे थे वो सब गिर गए। तो हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्त के बंधन में नहीं आते हैं, इतने मुश्किल से माता यशोदा के बंधन में भगवान आए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान, जो एक राक्षस है, एक छोटा सा राक्षस है मेघनाथ, उसके नागपाश में बांध दिए गए भगवान। तो यही लीला आगे आके हम देखेंगे कि गरुड़ को इसी से सम्मोह, इसी से मोह हो गया था उनको, कि कैसे ये भगवान है, ये इस असुर के पाश में बांधे जा चुके हैं। तो जिस तरह से माता यशोदा को इतना इतना परिश्रम करना पड़ा, इतना परिश्रम करना पड़ा, और इतना समय लगा उनको भगवान को बंधन में बांधने के लिए, तो कैसे वो इस असुर के बंधन में आ सकते हैं? तो जब ये बंधन में बंध गए और वो नागपाश में बंध गए, तो नारद जी ने गरुड़ को भेजा। जैसे हमने देखा था कि नारद जी ने गरुड़ को बोला कि तुम जाओ, क्योंकि गरुड़ जो है वो सर्पों के जन्मजात शत्रु हैं, और जहां भी कहीं सांप होता है गरुड़ तुरंत उसको पकड़ के खा जाते हैं। तो इस तरह से, इसीलिए नारद जी ने गरुड़ को भेजा वहां पर कि आप जाइए और इनको इस पाश से मुक्त कराइए। जब गरुड़ जी वहां पर आते हैं तो सारे सर्पों को वो पकड़ कर खा लेते हैं और भगवान श्री राम के बंधन को काट देते हैं। तो जब गरुड़ जी जब ये देखते हैं कि ये बंधन मैंने काटे हैं, तो उनको बड़ा मोह हो जाता है। उनको ये संदेह भी होता है कि क्या नारद जी ने मेरे को भेजा है कि ये भगवान है, और इनके बंधन को तुम ये सारे नागपाश को काट दो और इनको मुक्त करो। तो ये कैसे भगवान है? क्या ये वही भगवान है जिनके की मैं जो जिनका की मैं सेवक हूँ, जिनकी मैं दिन रात सेवा करता हूँ, और ये कहीं भी कुछ मुसीबत होती है मेरे साथ जाते हैं, और किसी भी मुसीबत से किसी भी भक्त को कभी पे भी बचा सकते हो, तो ये अपने को ही इनको नहीं बचा पाए, ये कैसे, ये क्या ये वही भगवान है? तो वो कहते हैं गरुड़ जी, व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, मोह माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनेव जग माही, देखें सो प्रभाव कछु नाही। तो वो भी गरुड़ जी भी यहाँ पर वही बातें याद कर रहे हैं कि कैसे ये भगवान है, कि व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा, जो व्यापक है और ब्रह्म है, विरज
विकार रहित हैं और वागीशा वाणी के पति हैं। हम नरसिंह प्रेम में भी गाते हैं वागीशा यस्य वदने, जो जिनका मुख जो है वो इलोक्वेंस, मास्टर ऑफ इलोक्वेंस, जो वाणी के पति हैं। जो वाणी के पति है वो ऐसे कैसे अचेत होकर पढ़ सकते हैं, जो बोल भी नहीं रहे हैं और अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, कैसे ऐसा हो सकता है? और व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, तो कैसे वो बंधन में बांधे जा सकते हैं? माया मोह पार, और जो माया मोह के पार हैं उनको कैसे ये इस माया के बंधन में बंध गए? जो असुर ने माया छोड़ी है नागपाश के रूप में, उसमें कैसे बंध गए भगवान? और परमीशा और परमेश्वर है भगवान, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, जो भगवान परम ईश्वर हैं वो कैसे इस बंधन में बन सकते हैं? तो ये जब गरुड़ जी ने देखा, सो अवतार सुनेऊ जग माही, तो गरुड़ जी ने अपने मन में सोचा कि मैंने तो सुना था कि ये जो अवतार भगवान राम के रूप में, एक पुरुष के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, ये वही राम है जो भगवान है, जो व्यापक हैं, पूरे विश्व के ईश हैं, जो परमेश्वर हैं, कैसे ये इस बंधन में बन सकते हैं? देखे सो प्रभाव कछु नहीं, लेकिन मैंने तो इनका कोई प्रभाव देखा नहीं। अगर ये भगवान ही है, वही भगवान है जो कि परमेश्वर हैं, व्यापक हैं, सारे ब्रह्म में निवास करते हैं, सारी जगह में ये निवास करते हैं और वाणी के पति हैं, तो कैसे ये अचेत होकर पढ़ सकते हैं? तो ऐसे मैंने इनका कोई प्रभाव ही नहीं देखा, तो क्या ये वही भगवान है? उनको भी ऐसा संदेह हो गया। जैसे हमने शुरू में देखा था कि जब सती माता ने भगवान शिव को देखा प्रणाम करते हुए, जब भगवान वन में अपने सीता माता की खोज में घूम रहे, तो उनको भी ऐसे ही संदेह हो गया था। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या यही वही भगवान है? गरुड़ जी को भी संदेह हो गया है, जो व्यापक है। और जब इस बंधन में भगवान बंध गए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही भगवान में बंधे, तो भगवान ने तो, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं रण की शोभा के लिए, लेकिन जो सारे देवता थे, जब उन्होंने ये देखा कि भगवान इस बंधन में बंध गए, तो उनको बहुत ही दुख हुआ उनको, और वो उनको भी मोह होने लगा। देवताओं को भी लगा कि अब ये जो भगवान ने हमसे कहा था कि तुम सब लोग आओ, इस मेरे जो मनुष्य रूप में मैं लीला करने जा रहा हूँ, नर रूप में मैं लीला करने जा रहा हूँ, तुम सब वानर और भालुओं का रूप लेकर सब इस लीला में भाग लेने के लिए नीचे आ जाओ पृथ्वी लोक पे, और ये लीला करनी है। जब देवताओं ने, दूसरे जो और भी देवता थे, सबने देखा कि ये कैसे ये भगवान है, ये तो नागपाश में बंध गए, और हमारा क्या होगा? ये तो हमारे को बचाने के लिए, इस रावण का वध करने के लिए ये लीला कर रहे हैं, और अभी खुद ही इस बंधन में बंध गया, तो कैसे होगा? तो ऐसी ही ये भौतिकतावादी लोगों की, हम सबकी स्थिति ऐसी ही होती है कि भगवान सभी देवताओं को कहकर आए थे, बल्कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं नरलीला कर रहा हूँ, इस रावण का वध करूंगा और तुम्हें इसके आतंक से मुक्त कराऊंगा मैं। लेकिन वो सब ये बात जानते थे कि भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे ही उन्होंने देखा कि नागपाश में बंध गए, तो सारे देवता दुखी हो गए। तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाती है, जब तक हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठीक चलता रहता है, तो हम भगवान को, हमारा भजन भी ठीक से चलता रहता है, हमारी सेवा भी ठीक से चलती रहती है। तो जैसे ही कोई मुसीबत आती है या कोई विपरीत परिस्थिति पैदा होती है, तो हमको लगता है भगवान कहाँ है? हम तो इतना भजन कर रहे हैं, भगवान कहाँ है? भगवान तो हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये भौतिकतावादी जो मानसिकता है वो ही ऐसी है। ऐसे ही यहाँ पे देवताओं को भी तुरंत दुख होने लगा कि भगवान नागपाश में बंध गए, हमारी सहायता कौन करेगा? ये तो खुद ही बंधन में बंधे पड़े हैं। तो देवताओं को ये जो देवताओं को ये आश्वासन दे के आए थे भगवान ने प्रॉमिस किया था भगवान ने उनको कि मैं इस आतंक से तुमको मुक्त कराऊंगा, लेकिन फिर भी देवताओं को ये बात भूल गए कि यही भगवान है, ये नागपाश में बंधे भी हैं, तब भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे ही भौतिकतावादी लोगों की स्थिति भी होती है कि भगवान, थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमारी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कैसे सहायता करेंगे, ये तो है ही नहीं। और यहाँ पे देवताओं को भी ऐसे ही बहुत ही दुख हो रहा है कि कौन अब हमारी सहायता करेगा। इसके बाद शिव जी फिर कहते हैं कि भव बंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधे हु, नाग पास सोई राम। ये सॉरी, गरुड़ जी बोल रहे हैं ये कि जो जिनका नाम जप जप कर भवबंधन से छूट जाते हैं, नर जो मनुष्य हैं जिनका नाम जप कर भवबंधन से छूट जाते हैं,
खर्ब निशाचर बांधे हो, तो एक निशाचर, एक राक्षस ने, एक छोटे से राक्षस ने उनको बांध लिया नागपास में बांध लिया। क्या ये वही राम है? उन्हीं राम को जो कि जिनके नाम जपने से सारे नर जो है, सारे मनुष्य हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, वो सब भवबंधन से छूट जाते हैं। तो ये कैसे भगवान है? उनको बहुत ही मोह में हो गए वो, और ये सोच में पड़ गए कि ये कैसे भगवान है। और जैसे जितना जितना वो इसको याद करते जाते थे, इस लीला को देखते जाते थे कि मैंने भगवान के बंधन को काटा है, नारद जी ने मेरे को भेजा बंधन काटने के लिए, कैसे ये भगवान वही हो सकते हैं जो सारे संसार को, जिनके नाम जपने से सारा संसार भवबंधन से छूट जाता है, कैसे वो राम हो सकते हैं? तो जैसे जैसे वो इस पे विचार करते थे, जैसे जैसे उसको सोचते थे, उनका मोह और बढ़ता जाता था और बढ़ता जाता था, और उनका अज्ञान भी बढ़ता चला गया। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं कि इस दुख से दुखी होकर और मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। तो यहाँ पे जैसे पार्वती जी को ये संदेह हुआ कि गरुड़ जी कैसे कथा सुनने के लिए गए, ऐसे गरुड़ जी को यहाँ पे संदेह हो रहा है कि कैसे ये वो राम है जिनको मैंने नागपाश से छुड़ाया है। जब ये उनको बहुत ही दुखी हो गया, उनका मोह बढ़ता चला गया, तो वो जिन्होंने उनको भेजा था, नारद जी ने उनको भेजा था गरुड़ के पास से नागपाश से मुक्त करने के लिए भगवान को, तो वो फिर से भगवान के इस लीला को देख के, इस संदेह में पड़ने के बाद में गरुड़ जी फिर नारद जी के पास आए, और नारद जी के पास आके उनके मन में जो संदेह हो रहा था, उनको जो संदेह था, वो उन्होंने नारद जी से कहा। नारद जी को उन पर बड़ी दया आई और उनको बहुत ही, अपने ऊपर भी उनको बहुत हंसी आई नारद जी को। नारद जी ने देखा कि ये कैसे मोह में फंस गए हैं, और वो जानते, उन्होंने मन में सोचा कि राम जी की जो माया है बहुत ही बलशाली है। वो मन में सोचने लगे कि इस माया ने मेरे को भी कई बार मोह में डाला है। नारद जी भी कई बार मोह में फंस चुके हैं भगवान की इस लीला में, कि भगवान, तो रामायण में वर्णन आता है कि वो एक बार ऐसे ही किसी स्वयंवर में उनको वो बहुत हो गया था कि मैं ही भगवान का बहुत अच्छा भक्त हूँ, तो उनको भगवान ने माया का विस्तार किया और वो किसी स्वयंवर में फंस गए, वहां वो शादी करने लगे, और उनको भगवान ने बानर का मुख बना दिया उनका, हरिमुख, जैसे वो कहते थे कि मेरे को हरि मुख दे दो, तो हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, तो उनको वानर का मुख दे दिया। तो ऐसे ही वो भी एक माया में भगवान की फंस चुके हैं कई बार, तो वो जानते थे इस बात को, तो वो बहुत ही उन पर दया आई उनको गरुड़ जी पर, कि जब मैं उस माया में फंस चुका हूँ तो गरुड़ जी को फंस जाए उसमें कौन बड़ी बात है। तो वो कहते हैं कि आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, ये मेरे समझाने से नहीं मिटेगा। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। नारद जी कहते हैं कि ये जो आपका मोह है भगवान राम के प्रति, जो आपको संदेह हो रहा है, ये मेरे प्रवचन से नहीं जाएगा, आपको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास भेजा उनको। तो यहाँ हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये इम्पोर्टेंट बात हम सीख सकते हैं कि जब भी हम कोई दुख हो, हमारे को कुछ लाइफ में डिस्टरबेंस हो, हम व्याकुल हो, तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे गरुड़ जी है, वो पहले नारद जी की शरण में गए, फिर नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी की शरण में भेजा, तो इस तरह से, और वो फिर जो आदेश दे उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे नारद जी ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि आप जाइए ब्रह्मा जी के पास जाइए, और ब्रह्मा जी से जो भी आदेश मिले, नारद जी को, नारद जी ने बोला था आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। इस तरह से वो जो ब्रह्मा जी के पास भेज रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। तो यही गुरु परंपरा में, और किसी भी मुसीबत के समय में अगर हम हैं तो हमें अपने गुरु का आश्रय लेना चाहिए, हमें शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए या साधुओं का आश्रय लेना चाहिए। तो फिर गुरु गरुड़ जी नारद जी की आज्ञा का पालन करके ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी को उन्होंने अपना सारा संदेश सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री राम को मन ही मन में प्रणाम किया, मन में प्रणाम करके और ये विचार भी किया कि इस माया ने मुझे भी अनेकों बार नचाया है। तो ब्रह्मा जी भी ये याद करने लगे कि कैसे उनको भी भगवान की माया ने अनेकों बार, वो उसमें फंस चुके हैं। जैसे कृष्ण लीला में ही हम देखते हैं कि जब भगवान बाल लीला कर रहे थे, तो वो भगवान की इस लीला को देख के कि ये छोटे बच्चों के साथ में ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, उनको भी मोह हो गया था और उनको लगा कि ये छोटा बच्चा कैसे भगवान हो सकता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी वो याद कर रहे हैं कि कैसे
इस माया ने मुझे भी अनेकों बार नचाया है। तो ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर बहुत ही दया की और बहुत ही सुंदर वाणी में उनसे कहा कि श्री राम जी की जो महिमा है, वो मैं इतनी नहीं जानता हूँ जितनी महादेव जी जानते हैं, भगवान शिव जानते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप अब शिव जी के पास जाइए और कहीं भी किसी से कुछ नहीं पूछना। वो स्पेशली ये बोलते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ और कहीं किसी से नहीं पूछना। तो हम देखते हैं कि श्रील गुरु महाराज, महाविष्णु गोसाई गुरु महाराज हमेशा हमको यही इंस्ट्रक्शन देते थे कि कुछ भी हो जाए, श्रील प्रभुपाद की धोती को नहीं छोड़ना। तो यही आचार्यों की यही परंपरा है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान राम की जो महिमा है, मैं इतनी नहीं जानता हूँ जितने कि भगवान शिव जानते हैं, और तुम भगवान शिव के पास जाओ और रास्ते में कुछ भी हो, कहीं भी कुछ मिले तुम्हारे को, कोई मिले, किसी के पास नहीं रुकना, तुम शिव जी के पास ही जाना और किसी से कुछ नहीं पूछना। तो यही महाराज हमेशा बोलते थे, इसी बात पे इंसिस्ट करते थे कि कोई कोई ये कहे कि प्रभुपाद जी ने अभी हमारे को ये चीज नहीं दी है, ये सिद्धांत नहीं दिया है, वो बात नहीं बताई है। तो महाराज कहते थे कि प्रभुपाद जी ने जो हमारे को भक्ति के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है, जितना भी पैराफर्नेलिया चाहिए, जो भी हमारे को सिद्धांत चाहिए, प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में सब कुछ पूरी तरह से दिया हुआ है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसका पालन करते हैं या नहीं करते हैं। और इसीलिए महाराज कहते थे कि प्रभुपाद जी की धोती नहीं छोड़ना। अगर ये छोड़कर तुम सोचोगे, कोई कहेगा मैं तुम्हें राधा भाव देता हूँ, कोई कहेगा मैं तुम्हारे को भक्ति के नए सिद्धांत बताता हूँ, प्रभुपाद जी ने ये कम दिया है, प्रभुपाद जी ने वो नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने भक्ति के लिए जो भी जरूरी है वो सब दिया है। इसलिए तुम प्रभुपाद जी की धोती नहीं छोड़ना। ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्मा जी गरुड़ जी को बोल रहे हैं कि तुम शिव जी के पास जाना और कहीं किसी से कुछ नहीं पूछना। तो ये बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे गुरु महाराज ने भी हमेशा बोला है कि प्रभुपाद जी की धोती नहीं छोड़ना है। और प्रभुपाद जी की धोती नहीं छोड़ना है मतलब अपने गुरु महाराज की भी धोती को नहीं छोड़ना है, तो उसको ही पकड़ के रखना है। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तभी हम देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे, जब भगवान शिव के पास जाएंगे तो भगवान शिव उनसे, काकभूषुंडी जी से क्या बोल रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा बोला तो गरुड़ जी ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और वो वहां से शिव जी के पास निकल आए। जब वो शिव जी के पास कैलाश पर पहुंचे तो भगवान शिव अपने कैलाश से निकल चुके थे और भगवान शिव रास्ते में थे। जब गरुड़ जी शिव जी के पास पहुंचे तो भगवान शिव रास्ते में थे। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे तो शिव जी ने कहा कि अभी तो मैं रास्ते में हूँ, और शिव जी जो है कुबेर जी के घर जा रहे थे उस समय, और अकेले ही थे, माता पार्वती कैलाश पर थी। गरुड़ जी ने शिव जी को रास्ते में रोका भी, सुनो आप, ब्रह्मा जी ने मेरे को आपके पास भेजा है और मेरी ये संदेह है, मेरे को भगवान राम के विषय में जानना है कि क्या ये वही राम है जिनका नागपाश मैंने काटा है, क्या ये वही राम है जो नरलीला कर रहे हैं या कोई और राम है। तो गरुड़ जी, शिव जी ने उनको बहुत ही प्रेम से कहा उनसे, और शिव जी ने कहा, हे गरुड़, तुम मेरे को अभी इस रास्ते में मिले हो, तो रास्ते में राह चलते कैसे मैं तुम्हारे को ये कथा भगवान के विषय में, कैसे मैं तुमको इस संदेह को दूर कर सकता हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि राह चलते ही किसी को उपदेश दे दिया जाए, उसको राह चलते ही वो ज्ञान हो जाएगा उसको, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही विशद विषय है, इसके लिए तो बैठना पड़ेगा, और अभी मैं जल्दी में हूँ, कुबेर जी को मेरे पास मेरी मीटिंग है, मैं वहां जा रहा हूँ। तो उसके बाद तुम ऐसा करो। तो शिव जी बोलते हैं उनको, मिले ही गरुड़ मार्ग में है मोही, कवन भांति समझाऊं हूं तो ही। हे गरुड़, तुम मेरे को इस रास्ते में मिले हो, मार्ग में मिले हो, मैं अभी जा रहा हूँ, कुबेर जी के घर जा रहा हूँ, कवन भांति समझाऊं तो ही, मैं किस भांति तुमको समझाऊं, ये राम के विषय में जो तुम्हारे को संदेह हो गया है, कैसे मैं समझाऊंगा तुमको। तबही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो जो ये संशय हुआ है तुम्हारे को, ये कैसे मैं रास्ते चलते समझा सकता हूँ, और ये कैसे भंग हो सकता है। तब हुई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल, ये तो बहुत काल तक, बहुत समय तक हमें सत्संग करना होगा, बहुत समय तक मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, बहुत समय तक मैं तुम्हें सिद्धांत समझाऊंगा, तब तुम्हारे का ये संदेह दूर हो सकता है। ऐसे कैसे ये दूर हो सकता है, और तुम भी रास्ते में चलते फिरते मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो परिप्रश्न तो हो गया और प्रणिपात भी किया, गरुड़ जी ने आने के बाद में भगवान शिव को प्रणाम भी किया और
परिप्रश्न भी किया, बहुत सुंदर प्रश्न भी किया उन्होंने, लेकिन सेवा कुछ भी नहीं है, रास्ते में चलते क्या सेवा करेंगे वो उनकी। तो भगवान शिव ने उनको बोला कि तुम अभी, मैं तुमको नहीं समझा सकता हूँ, तो तुम क्या करो अभी, सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। अब तुम मेरी एक बात सुनो कि तुम वहां पर जाओ जहां पर बहुत से मुनि जो है हरि कथा, जो श्री राम की कथा करते रहते हैं, अलग अलग भांति से, अलग अलग लीलाओं की, अलग अलग रूपों की, भगवान के गुण की चर्चा करते रहते हैं, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि वहां पर जाके कथा सुनते हैं, तुम वहां पर जाइए। नित्य हरि कथा होत जह बाई, पटवऊ तहाँ सुनऊ तुम जाई। अब मैं तुमको वहां भेजता हूँ, पटवऊ तहाँ, मैं तुमको वहां भेजता हूँ और वहां जाके तुम कथा सुनो जहां पर नित्य ही हरि कथा होती है और नई नई हरि कथा होती है, नई नई लीलाओं का वर्णन करते हैं वहां पर सारे जो ऋषि हैं। जाइए सुनत सकल संदेहा, राम चरण होइए अति नेहा। तुम वहां पर जाकर ये कथा सुनो तो तुम्हारे जो सारे संदेह हैं, सकल संदेह तुम्हारे निकल जाएंगे और राम के चरण में, भगवान श्री राम के चरण में तुम्हारे को अत्यंत प्रेम उत्पन्न होगा तुम्हारा। तुम वहां पर ही जाइए। अब तो श्री राम के चरणों में जब प्रेम होगा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। शिव जी आगे बोलते हैं उनको कि बिनु सत्संग न हरि कथा, कि पहले तुम्हारे को सत्संग करना होगा, और सत्संग में क्या, हरि कथा सुनना होगा तुम्हारे को। तेहु बिनु मोह न भाग, उसके बिना तुम्हारा मोह का जो है नाश है वो नहीं हो सकता है। मोह गए बिनु राम पद, और जब जब तक मोह नहीं जाएगा, सत्संग करने से मोह नहीं जाएगा हरि कथा में, तब तक तुमको होई न दृढ़ अनुराग, राम के पद में, श्री राम के चरण कमल में तुमको दृढ़ अनुराग उत्पन्न नहीं होगा, तुम्हारा प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसे रूप गोस्वामी हमको बताते हैं कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, अत भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति से। तो वही सीक्वेंस यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि पहले उनकी श्रद्धा है, गरुड़ जी की पूरी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के साथ में ही वो इन आचार्यों के पास में आए हैं। पहले नारद जी के पास गए, फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, अब ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा है, अब शिव जी उनको और कहीं आगे भेज रहे हैं। तो उनकी श्रद्धा है, इसीलिए वो सब आचार्यों के पास जा रहे हैं, गुरुजनों के पास जा रहे हैं। तो उसके बाद वो साधु संग, वही शिव जी भी उनको कह रहे हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, और फिर भजन क्रिया। तो जो हरि कथा है वो भजन क्रिया है, तो भजन क्रिया नहीं होगी फिर अनर्थ निवृत्ति, उसी से हमारा मोह का नाश होगा। जो अनर्थ निवृत्ति, जितनी भी अनर्थ निवृत्तियां हैं, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब हम भगवान को जान सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो तुम्हारा दृढ़ अनुराग तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि तुम ये सब सत्संग नहीं करोगे, हरि कथा नहीं सुनोगे, और भगवान के प्रति तुम्हारा मोह नहीं जाएगा, भगवान से जो तुम्हारे को मोह हो गया है। और अब उनको वो एड्रेस बताते हैं, भगवान शिव उनको एड्रेस बताते हैं कि कहाँ तुमको जाना है। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, वह रहे काग भुसुंडी सुशीला। तो अब कहते हैं कि उत्तर दिशा में तुम जाओ, वहां पर एक सुंदर नीलगिरी पर्वत है, नीला पर्वत है, वहां पर एक कागभुशुंडी जो सुशील और भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं वो रहते हैं, और उनसे जाकर तुम अब कथा सुनो। वहां जाकर तुम हरि की कथा सुनोगे, उनके सुनने से ही तुम्हारा जो मोह है वो दूर हो जाएगा। तब शिव जी कहते हैं कि तब वह गरुड़ मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। तो मानो पार्वती जी ने पूछा हो कि ब्रह्मा जी जो आपके पिता हैं, उन्होंने आपको एक सेवा दी थी कि आप इसका मोह को दूर कर दे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था शिव जी के पास में कि और किसी से नहीं पूछना, शिव जी के पास ही जाना। लेकिन पार्वती जी ने मानो उनसे पूछा हो कि ब्रह्मा जी जो आपके पिता है, उन्होंने आपको एक सेवा दी थी कि इस गरुड़ के मोह को दूर करने के लिए आपको उसको भगवान राम के विषय में सत्संग करके उसको समझाना है। तो आपने वो सेवा दूसरे को कैसे भेज दी, उसको कागभूषणी के पास भेज दिया। तो ऐसे ही है जैसे कि गुरु महाराज हमारे को कोई सेवा बताएं और हम कहें कि हम तो किसी काम से जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को बोल दें, तो ये ऐसे ही हो गया एक तरह से। लेकिन फिर भी शिव जी उनको उस बात का उत्तर देते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। शिव जी कहते हैं, ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा, होई यकीन कबहू अभिमाना, सोखो वे चह कृपा निधाना।
वो कहते हैं, हे उमा, ताते उमा न मैं समझाओ। मैंने उसको किस लिए नहीं समझाया? वो कहते हैं, रघुपति कृपा मरमु में जाना, कि भगवान रघुपति की, भगवान रघुनाथ जी की कृपा से इस मर्म को, इस बात को मैं समझ गया कि ये इसको क्यों मोह हो गया है। तात रघुपति कृपा मरमु में पावा, हो ये कीन कबहू अभिमाना। क्या मर्म था, क्या बात समझ गए शिव जी भगवान राम की कृपा से? वो समझ गए कि इस गरुड़ ने कभी ना कभी कोई अभिमान किया है, और जिस अभिमान को खोवे चाहे कृपा निधान, जिस अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं, जो कृपा निधान, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम हैं, वो इस गरुड़ के अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों में अभिमान नहीं रहने देते हैं। इससे पहले भी हमने और भी लीलाएं सुनी है कि गरुड़ जी को अभिमान हो गया था, तो भगवान द्वारकाधीश ने उनको हनुमान जी के पास भेजा था कि तुम जाओ हनुमान को बुला के लाओ, आज मैं हनुमान से मिलने का मन कर रहा है। तो हम उस लीला में हम देखते हैं कि कैसे वो गरुड़ जी जाते हैं और वो कहते हैं कि हनुमान, भगवान ने बोला था कि अपने साथ ही लेके आना। तो जब उनको ये अभिमान था कि मैं बहुत तेज चलता हूँ, मेरे से तेज कोई नहीं चल सकता है, गरुड़ जी को जब भगवान राम ने, भगवान द्वारकाधीश ने उनको भेजा हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी ने उनको वापस कह दिया कि मैं अभी भजन कर रहा हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ ने कहा भी मेरे से पहले कैसे पहुंच जाओगे तुम, मैं तो सबसे तेज उड़ने वाला मैं ही हूँ, भगवान की वाहन हूं मैं, तो मेरे से तेज कैसे तुम चल सकते हो? तो भगवान हनुमान जी ने उनको वहां से पूंछ में लपेट के समुद्र में फेंक दिया था। तो वो समुद्र में पूरे पानी में भीग गए थे, सारे पंख उनके भीग गए थे। और उससे पहले जब वो पहुंचते, अपने पंख सुखा के, उससे पहले हनुमान जी वहां पहुंच चुके थे। तो ऐसे ही यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि मैं भगवान की कृपा से एक बार समझ गया था कि गरुड़ ने फिर कोई अभिमान किया है, जिसके अभिमान को भगवान राम दूर करना चाहते हैं। और फिर दूसरा कारण बताते हैं, कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा। और दूसरा कारण वो बताते हैं कि इसलिए मैंने उसको नहीं कथा सुनाई कि जो पक्षी है वो पक्षी की ही भाषा समझता है। तो जो गरुड़ जी पक्षी हैं, और काकभुशुंडी जी जो कौवे की योनि में, वो भी पक्षी हैं। तो इसलिए मैंने नहीं रखा, कछुते ही ते पुनि मैं नहीं रखा, इसलिए मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि वो कथा सुनाने के लिए, भगवान की जो संबंध में उसको मोह हो गया था, उस संदेह को दूर करने के लिए मैंने नहीं रखा। समुझई खग खग ही के भाषा, जो खग है वो खग की ही भाषा समझता है, इसलिए मैंने उसको अपने पास नहीं रखा। अब गरुड़ जी उस नील पर्वत पर आए जहाँ पर काकभुशुंडी जी का आश्रम है, और उस पर्वत के दर्शन मात्र से ही, जैसे पहले हमने देखा था कि शिव जी जब उस पर्वत पर आए थे तो उनको भी पर्वत पे, उन नील पर्वत के दर्शन से ही उनका सारा जो दुख था वो दूर हो गया था। ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि उस पर्वत पे जैसे ही आए गरुड़ जी, उनका मन पूरी तरह से प्रसन्न हो गया। जो उनका जो मोह था, उनके जो माया भगवान की व्याप्त हो गई थी, वो सब उनका वो सब जाता रहा। और जब वहां पर वो जो सुंदर तालाब का वर्णन आया था, पहले तालाब में उन्होंने स्नान किया, और वो उसी वट वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, जैसे देखा था हमने पिछली बार कि वहां पर 4 वृक्ष, 4 शिखर हैं और 4 वृक्ष हैं। तो एक एक वृक्ष के नीचे वो जो काकभुशुंडी जी हैं एक एक सेवा करते हैं। एक वृक्ष, एक वृक्ष के नीचे वो यज्ञ करते हैं, एक वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करते हैं, एक वृक्ष के नीचे वो ध्यान करते हैं, एक यज्ञ के नीचे वो, एक वट वृक्ष के नीचे वो कथा करते हैं। तो ऐसे वो वट वृक्ष के नीचे आए जहाँ पर बहुत से पक्षी उपस्थित थे, और वो वहां पर रामकथा, जो काकभुशुंडी जी थे, रामकथा सुना रहे थे वहां पर। जैसे ही काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को देखा, तो सब उठ के खड़े हो गए, क्योंकि गरुड़ जी महान भक्त हैं भगवान के, और वो सब भगवान की कथा में ही व्यस्त थे। तो उन्होंने देखा कि इतने बड़े भक्त आए हैं, तो आज उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया उन्होंने गरुड़ जी का। काकभुशुंडी जी ने उनको आसन प्रदान किया, उनको जल दिया, उनके भोजन की व्यवस्था की, बहुत ही आदर सत्कार किया, बहुत तरह से उनकी पूजा की गरुड़ जी ने, काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी की। जब उनकी पूजा हो गई तब उन्होंने कहा कि आज तो जो कथा है, वो इतने बड़े भक्त आए हैं यहाँ पर, तो महान भक्त हैं भगवान के, तो आज की जो क्लास है वो गरुड़ जी ही करेंगे। लेकिन गरुड़ जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कथा करने नहीं आया हूँ, मैं तो अपना संदेह दूर करने के लिए आया हूँ। तो वो कहते हैं उनको, सुनहु तात यही कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। हे तात सुनो कि जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ, मेरा आने का कारण क्या है? मेरे आने का कारण है, देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। मेरा भगवान राम के प्रति जो मोह हो गया था, जो संदेह था, और भगवान शिव ने मेरे को यहाँ भेजा है, वो तो मैं आपके दर्शन करने से ही वो मेरा मोह दूर हो गया है। और आपके आश्रम के दर्शन करने से, आपके दर्शन ही क्या, आपके आश्रम के दर्शन करने से ही हमारा सारा मोह
और सारा संदेह दूर हो गया है, जितने भी मेरे भ्रम थे वो सब दूर हो गए हैं। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तो ही। गुरु जी कहते हैं उनको कि अब मेरा सारा संदेह, सारा मोह तो दूर हो ही गया है, मैं यहाँ आया हूँ, तो आप ये अब कथा सुनाइए मेरे को, भगवान राम की जो अति पावन कथा है, सारे सुखद का जो सुख को देने वाली है, और दुख पुंज नसावनी, सारे दुखों का नाश करने वाली है। जितने भी दुख के पुंज हैं, दुखों के जो समूह हैं हमारे जीवन में, जितने भी दुख हैं, भगवान राम की कथा से, भगवान कृष्ण की कथा से सारे जो दुख के पुंज, जो दुख का पूरा घटक है, वो सब दूर हो जाने वाला है। सादर तात सुनावहु मोहि। अब आप मेरे को, हे काकभूषण जी, मेरे को वो कथा सुनाइए, मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ, जिससे कि मेरा जो दुख है वो तो दूर हो गया है, लेकिन और लोगों का भी दुख और कष्ट दूर हो जाएगा उससे। काकभूषण जी थे, वो गुरु जी की इस विनम्र और प्रेम युक्त वाणी को सुनकर बहुत ही उत्साहित हुए और बहुत ही वो भाविभोर हो गए, और वो भगवान की कथा, रघुनाथ जी की भिन्न भिन्न कथाएं जो है वो सुनाने लगे। और यहाँ पर रामचरितमानस में काफी वर्णन है उसका, उस कथा का उन्होंने कैसे पूरा संक्षेप में ही पूरा वर्णन है, संक्षेप में। और गुरु महाराज एक बहुत अच्छा श्लोक गाते थे, जो पूरी रामायण को, एक श्लोकी रामायण जिसको कह सकते हैं, भगवान राम का गुरु महाराज गाते थे। आदो राम तपोवनादि गमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमर्णम, सुग्रीव संभाषणम, वाली निग्रहणम समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतद ही रामायणम। गुरु महाराज ये एक ही श्लोक में पूरे रामायण का वर्णन करते थे कि आदो राम तपो वनादि गमनम। पहले क्या हुआ, भगवान राम को तपोवन में भेज दिया गया, भगवान राम तपोवन में चले गए, और वहां पर हत्वा मृगम कांचनम, वहां पे जो माया मृग मारीच जो सोने का मृग बन के आया था, उसको भगवान ने वध किया। और उसको वध करने के लीला में, उसको वध करने के चक्कर में क्या हुआ, वैदेही हरणम, उसमें माता सीता का अपहरण हो गया। और उस अपहरण के बाद जब जटायु रावण के साथ युद्ध करने के लिए गया, तो वो अपने आप को जितना भी युद्ध कर सकता था उसने कोशिश की, लेकिन वहां पर जटायु का मरणम, जटायु को मरना पड़ा उस युद्ध में, भगवान की सेवा में जटायु को अपना शरीर त्याग करना पड़ा। फिर उसके बाद में जब माता सीता को खोज कर रहे थे भगवान, सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव के साथ में भगवान ने मित्रता की, उसके साथ बातचीत की। और बाली निग्रहणम, बाली का वध किया भगवान ने। उसके बाद समुद्र तरणम, लंकापुरी दहनम, और लंकापुरी का दहन, भगवान के भक्त हनुमान ने लंकापुरी को पूरा जला दिया था। और फिर समुद्र में तरणम, और समुद्र को पार किया भगवान ने, समुद्र को तार किया। पश्चात रावण कुंभकर्णम हननम, उसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण, उन दोनों का उन्होंने वध किया। एतद ही रामायण, और यही रामायण है। तो जैसे एक श्लोक में, जैसे काकभूषण जी उनको पूरे विस्तार से पूरी रामायण में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, भगवान के जन्म का वर्णन करते हैं, भगवान कैसे उसके बाद में विश्वामित्र मुनि के साथ में जाते हैं, कैसे उनका विवाह होता है, वो सब वर्णन करते हैं। तो पूरी कथा उनको गरुड़ जी को सुनाते हैं वहां पे। जब वो सारी कथा सुन लेते हैं गरुड़ जी, तो शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ बहुत ही आनंदित और उत्साहित होकर वचन कहने लगे। उन्होंने बोला, युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। मैं उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझे यह बड़ा अनुग्रह किया है। ये जो गरुड़ जी को मोह हुआ, उसको वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, कि भगवान ने मेरे को इस मोह में डाला, उस मोह के कारण ही मैं ये भगवान की कथा को आपके श्रीमुख से सुन पा रहा हूँ। वो कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि, राम कृपा तब दर्शन भयहु, तब प्रसाद सम संशय भयहु। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषण जी को, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, कि संत जो विशुद्ध संत हैं, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो कैसे मिलते हैं, भगवान
राम जब कृपा करके देखते हैं, चितवही राम कृपा करी जही, जब भगवान राम कृपा करके हमारे ऊपर अपना दृष्टिपात करते हैं तब हम शुद्ध भक्तों से मिल सकते हैं। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, और राम की कृपा से ही मेरे को आपका दर्शन हुआ है, और आपकी कृपा से तब प्रसाद सब संशय गए हो, आपकी कृपा से ही मेरे को सारा संशय मेरा सारा जाता रहा है, मेरा सारा संदेह चला गया है, मेरा सारा मोह चला गया है। हम रोज सुबह अपने गुरु प्रार्थना में गाते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जब गुरु की कृपा होती है, जब संत शुद्ध भक्तों की कृपा होती है, तभी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, तभी हम भगवान के बारे में जो हमारे संदेह हैं वो दूर हो सकते हैं। और इसी तरह से एक दोहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु और गोविंद में से दोनों ही हैं, लेकिन मैं किसके पैर पढ़ूं? तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने ही मुझे भगवान के विषय में बताया है, तो इसलिए मैं आपको ही प्रणाम करता हूं। तो इसी तरह से गरुड़ जी यहाँ पर काकभूषुंडी जी को कह रहे हैं कि आपके ही कृपा से, भगवान की कृपा दृष्टि थी तो मेरे को आपके दर्शन हुए, और आपकी कृपा से मेरे को भगवान के बारे में जो संदेह था वो सब चला गया है। अब जब गरुड़ जी ने ऐसा काकभूषुंडी जी को बोला, तो काकभूषुंडी जी ने क्या बोला कि आपको ना तो कोई संदेह है और ना मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनक आदि ऋषि जो भी बड़े बड़े मर्मज्ञ हैं, आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उसका उपदेश करने वाले हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया है। अब काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी काकभूषुंडी जी की बड़ाई कर रहे हैं, और काकभूषुंडी जी क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भगवान राम ने मेरे ऊपर कृपा की है कि आपको भेजा है, जिससे कि मेरे को बढ़ाई मिले। कि एक भगवान का शुद्ध भक्त जो गरुड़ जी हैं, वो काकभूषुंडी जी के पास गए कथा सुनने के लिए। तो यही वैष्णवों की जो परंपरा है, शुद्ध वैष्णवों की यही परंपरा है। गरुड़ जी कह रहे हैं कि मुझे जो संदेह हुआ था, श्री राम जी ने कृपा करके मुझे आपके पास भेजा है, आपकी शरण में भेजा है। और काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे बढ़ाई देने के लिए आपके यहाँ भेजा है। तो दोनों ही विनम्रता है, दोनों में ही विनम्रता। ये शुद्ध भक्तों का जो सबसे बड़ा लक्षण है कि दोनों ही विनम्र हैं, विनम्रतावश अपने को ही छोटा मान रहे हैं। गरुड़ जी कह रहे हैं कि मेरे को मोह हो गया था, भगवान ने कृपा करके मेरे को आपकी शरण में भेजा है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है कि मेरे को आपको मेरे पास भेजा है, जिससे मैं कथा कर सकूं और मुझे बढ़ाई मिल सके। दोनों ही विनम्र हैं, दोनों ही विनम्रतावश अपने को छोटा मान रहे हैं। से चैतन्य महाप्रभु जो अपने शिष्य का अष्टकम में सबसे मुख्य कहते हैं कि अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो ऐसे जो अपने को मान नहीं देते हैं और दूसरे को ही सारा मान देते हैं, वही सदा हरि कीर्तन में कर सकते हैं। जो लोग अपने नाम के लिए, अपने प्रभाव के लिए जो कथा करते हैं, अपने प्रचार के लिए जो कथा करते हैं, उन लोगों को कथा का आनंद नहीं, ना तो लोगों को आ सकता है ना उनको आ सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों का ही उद्देश्य क्या है? श्री राम की कथा को करना और कथा को सुनना। गरुड़ जी भी कथा सुनना चाहते हैं, और जो काकभूषुंडी जी हैं वो हमेशा कथा में ही मग्न रहना चाहते हैं, हमेशा भगवान राम की ही कथा करते रहते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख ही काहू। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए, वे भक्त के अभिमान को नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है। मतलब जो हमारा जो भाव बंधन है, जो जन्म मृत्यु का कारण है, वो ये मिथ्याभिमान ही है, जिसके कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं। अनेक प्रकार के क्लेशों का, समस्त शोकों को देने वाला है। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं वो, तो कहते हैं कि जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है, तो जो माता होती है वो उसको वैद्य के पास ले जाती है, हकीम के पास ले जाती है, और वो उसमें उसको फोड़े को ठीक करने के लिए उसमें चीरा लगवाती है। लेकिन बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, उसको उस चीरे में और भी भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन माता उसकी कोई परवाह नहीं करती है। वो अपने हृदय को कठोर कर लेती है और चीरे फोड़े में चीरा लगवा देती है, जिसको जानती है, क्योंकि कि जब ये इसमें चीरा लग जाएगा और ये फोड़ा ठीक हो जाएगा तो बच्चे को सुख का अनुभव होगा। इसी तरह से जो भगवान है, वो अपने भक्त के अंदर जो अभिमान रूपी जो फोड़ा हो गया है, उसको रहने नहीं देते हैं, और
उसमें भले ही भक्त को कितना भी दुख हो, उसको चिराने के लिए, जैसे यहाँ पे गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी, जो कि अगर हम देखें तो पक्षी के समाज में निम्न समाज में है, उनके पास जाना पड़ा कथा सुनने के लिए। तो इस तरह से भक्तों का अभिमान को दूर करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे माता अपने बच्चे के शरीर में जो फोड़ा है उसको दूर करने के लिए उसमें चीरा लगवाती है, चाहे कितना भी उसमें पीड़ा हो, लेकिन बाद में उसमें उसको सुख हो जाता है, बाद में उसमें आराम आ जाता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजऊ भ्रम त्यागी। तो ऐसे तिमि रघुपति निज दास कर, ऐसे रघुपति जो कि अपने भक्त के अभिमान को दूर करना चाहते हैं, हरहि मान हित लागी, जो उसका हित करना चाहते हैं, अपने भक्त का हित करना चाहते हैं, तो उस ऐसे दास को, हे तुलसीदास जी, ऐसे प्रभु को कौन है जो ऐसा नहीं भजना चाहेगा? ऐसे भगवान श्री राम को कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो नहीं भजेगा, जो कि अपने दास के कष्ट को, अपने दास की पीड़ा को दूर करने के लिए, उसके अभिमान को दूर करने के लिए, क्योंकि यह अभिमान हमारे को इस लगातार इस निरंतर इस जन्म मृत्यु में फंसाए रखता है। अगर ये अभिमान भगवान दूर ना करें तो हम इस जन्म मृत्यु के सागर से छूट ही नहीं सकते हैं। जब ये कथा भगवान की गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी की वार्तालाप हो गया, तो काकभूषुंडी जी उसको आगे बताते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म लीला देखता हूँ। भगवान की शिशु लीला को लगभग 5 वर्ष काकभूषुंडी जी भी छोटा बालक का रूप धर के, छोटे कौवे का रूप धर के वहां जाते हैं, और अयोध्या में वो 4 वर्ष तक, वो 5 वर्ष तक भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं और अपने नेत्रों को सफल करते हैं। लघुबा यस बपुधरी हरि संगा, देखहु बाल चरित बहुरंगा। तो वो छोटे कौवे का रूप धर कर जाते हैं और भगवान के बाल चरित्र को बहुत प्रकार से जो भगवान बाल चरित्र करते हैं वो देखते हैं। हरे कृष्णा। हमारा टाइम समय हो गया है हमारा, तो कथा भी काकभूषुंडी जी अपने विषय में अब बताना शुरू कर रहे हैं। अब तक तो हमने देखा कि दूसरे भक्त जो काकभूषुंडी जी के पास आए, उन्होंने उनके संदेह को दूर किया। काकभूषुंडी जी ने भगवान शिव के संदेह को दूर किया, गरुड़ जी के संदेह को दूर किया, उनके आश्रम में आते ही उनका संदेह दूर हो गया। अब काकभूषुंडी जी अपने बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे उनको भी एक बार संदेह हो गया था भगवान राम के विषय में, और वो संदेह कैसे दूर हुआ वो भी वो बताएंगे आगे। तो ये कथा अभी थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम आज यहीं पर ही विराम देते हैं। काकभूषुंडी जी से वो अपने ही विषय में अपनी कथा बताएंगे कि कैसे उनको मोह हुआ और भगवान राम ने ही कैसे उनके मोह को दूर किया, भगवान राम ने ही उनको उपदेश करके उनके मोह को कैसे दूर किया। ये हम, भगवान ने कृपा की तो अगली बार कभी समय होगा तो हम उसको भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाविक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, तो लगता है आज भी आपका पूरा आप समय नहीं दे पाए, आपको भाग 3 हमको करना ही पड़ेगा ये लेक्चर का भी। हाँ जी प्रभु जी। अभी क्योंकि अभी काकभूषुंडी जी ने तो अभी बताना शुरू किया है अपने विषय में। अभी तक तो हम दूसरे भक्तों के विषय में सुन रहे थे कि जो काकभूषुंडी जी के पास आए और उनका संदेह दूर हुआ। अब काकभूषुंडी जी अपने संदेह के विषय में बताएंगे कि कैसे उनको संदेह हुआ और कैसे वो भगवान ने ही दूर किया उनका संदेह। सही है, तो आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर रहा। हमको छोटे छोटे टॉपिक पे भी आप इतना प्रकाश डाल रहे हैं कि हम एक एक श्लोक को पूरा अनुभव कर सकते हैं। आपका जो इतने सालों का अनुभव है वो भी हमें मिल रहा है। तो अब हम ये लेक्चर को पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। तो मैं वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम चरण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज भगवान राम के परम भक्त काकभूषुंडी जी की जीवन यात्रा के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। भाग 2 में वापिस नेक्स्ट उनका सेशन होगा नेक्स्ट मंथ, तब भाग 3 में उनकी वापिस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, और कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय वैष्णव सेवा प्रभु और सभी राजकोट के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया इस कथा के लिए। हरे कृष्णा। श्री हरि बोल। प्रभुपाद की जय। माँ विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय। हरि बोल। हरि बोल।